हेलो फ्रेंड्स, आज हम कहानी पढ़ेंगे लापरवाही का नतीजा मेरी बला से। यह कहानी एक मोटिवेशनल स्टोरी है। जंगल में एक हरा पेड़ था। उसकी आंखों में आंसू टपक रहे थे। पेड़ के आंसुओं को देखकर उड़ते हुए गरुड़ पक्षी ने पेड़ से पूछा, अरे मित्र, तुम रो क्यों रहे हो? क्या मैं तुम्हारी कुछ सहायता करूं? पेड़ बोला, भाई गरुड़, जंगल में सभी वृक्षों में घोंसले हैं जिनमें छोटे छोटे बच्चों की चहचहाट है। मेरी डालों पर एक भी घोंसला नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। तो तुमको गरुड़ राज भी कहा जाता है। जिस वृक्ष पर तुम रहते हो उसमें ढेर सारे पक्षी तुम्हारी छत्र छाया में आकर रहने लगते हैं। क्या तुम मेरी डाल पर अपना घोंसला नहीं बना सकते? पेड़ की बात सुनकर गरुड़ को दया आ गई। उसने अपना घर पेड़ की डाल पर बना दिया। बहादुर गरुड़ का घर देखकर ढेर सारे पक्षियों ने भी वहां अपना घोंसला बना लिया। गरुड़ के कारण पक्षियों को किसी भी चील या बाज का कोई खतरा नहीं था। सभी पक्षी बहादुर गरुड़ का कहना मानते थे। फिर एक दिन गरुड़ ने पेड़ से कहा, मित्र, अब तो तुम्हारी डालों में ढेर सारे घोंसले हैं। मुझे अपने मित्रों से मिलने का समय हो गया है। मैं कुछ समय के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। गरुड़ अपने मित्रों से मिलने चला गया। दूसरे दिन एक कठफोड़वे का बच्चा उड़ना सीख रहा था। वह फुदकते फुदकते पेड़ के नीचे आ गया। वहां से उसे छोटे छोटे कीड़ों की कतार दिखी। उसे ध्यान से देखा। कीड़े पेड़ की डाल में छेद करने में जुटे हुए थे। बच्चे ने माँ से कहा, माँ देखो, ये कीड़े हमारे पेड़ में क्या कर रहे हैं? वो बोली, वे जो कुछ भी कर रहे हो करने दे, तू जल्दी जल्दी उड़ना सीख। पर माँ ने तो पेड़ की डाल में छेद कर रहे हैं। बच्चे ने जिद की। माँ ने बच्चे को एक चंपत लगाई और फिर उसे लेकर उड़ गई। उधर पेड़ की शाखा में दर्द महसूस हुआ। वह शाखा में हरियल तोते रहते थे। पेड़ ने उससे कहा, अरे देखो, मेरी डाल में क्या हो रहा है, मैं दर्द से परेशान हूँ। हरियल तोते नीचे उतरे। उन्होंने वहाँ ढेर सारी दीमक को पाया। वे शाकाहारी थे। उनकी चोंचें भी मुड़ी हुई थी, इसलिए दीमक का सफाया करना उनके बस की बात नहीं थी। उन्होंने गौरैया से कहा, बहन, हमारी डाल में दीमक ने हमला बोल दिया है। तुम अपनी चोंच से उनको मार भगाओ। गौरैया ने कहा, मेरी बला से लगने दो दीमक। वह तो तुम्हारी डाल पर लगी है। मैं क्यों मेहनत करूं? 7-8 दिन में डाल सूख गई, पत्ते मुरझा गए। तोतों के छिपे हुए घोंसले साफ साफ दिखाई देने लगे। अब तो तोतों को भय हो गया कि उन्हें उनके नन्हे नन्हे बच्चों पर कोई हमला न कर दे। लेकिन पेड़ के दूसरे पक्षी निश्चित थे। उन्होंने यह जानने की बिल्कुल कोशिश न की कि डाल कैसे सूख गई। दीमक ने अंदर ही अंदर पेड़ के तने व अन्य डालों पर भी हमला बोल दिया। पूरा का पूरा पेड़ सूखने लगा। अब घबरा कर सब पक्षी दीमक मारने आए, पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। दीमक पेड़ के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। अब उनको समाप्त करना संभव न था। कुछ ही दिनों में पूरा का पूरा पेड़ सूखकर कांटा हो गया। हरियल तोतों ने कहा, अब तुम सब लोगों की लापरवाही के कारण ये अनर्थ हुआ है। यदि कठफोड़वा, गौरैया और मैना ने साथ दिया होता तो दीमक शुरू में ही मारी जाती। पर सबने हमारी डाल पर किए हमले को मात्र तोतों की समस्या समझा। इस प्रकार दुश्मन को हमारे घर में घुसने का मौका मिल गया। सच, यदि हम में एकता और भाईचारा होता तो हमें यह दिन न देखना पड़ता। कहते कहते हरियल तोतों का गला भर आया। सच, यदि किसी छोटी सी समस्या को अनदेखा कर दिया जाए तो एक बड़ी समस्या बन सकती है। यह बात सभी पक्षियों को समझ में आ चुकी थी। अब कुछ नहीं हो सकता था। यह सब उनकी लापरवाही का नतीजा था। उनकी लापरवाही से उनके ही घर उजड़ चुके थे। फ्रेंड्स, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू। राधे राधे।